नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ दिग्गज एक एयर ट्रांसपोर्ट कंपनी के बारे में। तो एयर जितने सारे ट्रांसपोर्टेशन कंपनी है, उनमें से नंबर 1 अभी तक फिलहाल में नंबर 1 पोज़ीशन में है इंडिगो। तो इंडिगो मतलब इंडिगो जो एविएशन है, तो वो नंबर 1 है क्योंकि देखिए जितने सारे और भी दिग्गज कंपनी है, इससे भी बड़ा कंपनी है, वो अभी तक स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग नहीं है। तो इसीलिए अभी तक फिलहाल के लिए इंडिगो ही नंबर 1 है क्योंकि इंडिगो ही मार्केट को अभी कैप्चर करके रखा है। तो आज के दिन इस सारे के सारे मतलब एयरलाइंस कंपनी के ऊपर एक बहुत बड़ा पॉजिटिव न्यूज़ आया क्योंकि गवर्नमेंट ने एक एक अनाउंसमेंट किया, उस अनाउंसमेंट के चक्कर में ही सारे का सारे स्टॉक ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिला। तो कौन-सा वो न्यूज़ है? क्या इस न्यूज़ के चलते हुए फ्यूचर में इस कंपनी के ऊपर ग्रोथ होगा? क्या इस कंपनी फिर से भागना लगेगा मतलब भागने के लगेगा? तो पूरे के पूरे डिटेल्स यहाँ पे मैं बताने वाला हूँ, तो वीडियो को लास्ट तक देखना और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना क्योंकि आपको डेली बेसिस अ, तो फटाफट जाके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल भी कर दे देना क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन चाहिए और अपडेट चाहिए तो इस चैनल में बने रहिए। तो चलो देख लेते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो सबसे पहले मैं कंपनी के ऊपर आ चुका हूँ, कंपनी के डिटेल्स के ऊपर आ चुका हूँ। आप खुद ही देख लीजिए कंपनी जो है वो इंडिगो, इंडिगो जो है वो एक एयरलाइन्स कंपनी है। तो इसके ऊपर आज बात करूँगा क्योंकि देखिए कंपनी आज के दिन 6.5% तक तेज़ी देखने को मिला। ऑब्वियसली आज के दिन निफ्टी और सेंसेक्स पॉजिटिव में है, तो इसका कारण भी आपको ऑब्वियसली पॉजिटिविटी थोड़ा-सा देखने को मिलेगा क्योंकि मार्केट आज आज पॉजिटिव में ओपन हुआ, करीबन 1% तक तेज़ी देखने को मिला निफ्टी और सेंसेक्स में। तो उसके लिए भी देखिए मार्केट हमेशा पॉजिटिविटी में रहते हैं, तो सारे के सारे स्टॉक भी इस पॉजिटिविटी में रहेंगे। उसके साथ अगर मार्केट में कुछ और भी अच्छा न्यूज़ भी आ जाता है, तो उसका भी इम्पैक्ट आपको हमेशा देखने को मिलता है। तो इंडिगो जैसा कंपनी जो एयरलाइंस इंडिया का नंबर 1 स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितनी सारी कंपनीज़ है, उनमें से नंबर 1 कंपनी आप बोल सकते हैं। कंपनी कोई छोटा-मोटा कंपनी नहीं है, 65,000 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन इसका। तो छोटा-मोटा कंपनी भी आप नहीं बोल सकते, एक दिग्गज कंपनी भी आप बोल सकते हैं। तो इस कंपनी का जो आज के दिन का न्यूज़ है, जिस कारण यहाँ पे आज के दिन 7% तक तेज़ी देखने को मिला। तो उसका कारण मैं अभी आपको बता देता हूँ, उससे पहले कंपनी का कुछ डेटा आपको देखना चाहिए। देखिए सबसे ज़्यादा प्रेशर एयरलाइन्स कंपनी का हुआ क्योंकि देखिए बो यूक्रेन और रसिया के बीच में जो अभी वार चल रहा है, तो उसके लिए बहुत सारे फ्लाइट्स, बहुत सारे एयरलाइन्स का मतलब बिज़नेसेस थोड़ा-सा प्रेशर पड़ा क्योंकि बहुत सारे एयरलाइन्स बंद हो गया था। मतलब कुछ रिस्ट्रिक्शन यहाँ पे दिया गया था। तो यहाँ पे 1 मंथ की चार्ट में ओपन कर तो देखिए 24% तक नेगेटिविटी मतलब कितना भारी यहाँ पे प्रेशर देखने को मिला था। 1 मंथ में 24% 6 मंथ में तो 11% तक लॉसेस यहाँ पे कंपनी ने किया। तो 1 साल में कंपनी पॉजिटिव रिटर्न दिया ऑब्वियसली। तो 5 साल की चार्ट पैटर्न दिखा दूँ, करीबन 95% तक रिटर्न आपको ज़रूर दिया, तो मैक्सिमम चार्ट पैटर्न ओपन कर दूँ 69% तक रिटर्न आपको कंपनी ने दे चुके हैं। तो ओवरऑल बात करूँ कंपनी अभी भी आपको पॉजिटिव रिटर्न दिया है, जब से मार्केट स्टार्ट हुआ था, मतलब जब से कंपनी स्टार्ट हुआ था। क्या क्या इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? क्या इस कंपनी के ऊपर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहिए? तो उसको जानने से पहले आज के दिन का जो न्यूज़ है, उसका कारण आपको ज़रूर जानना है क्योंकि इस तरीके से न्यूज़ आपको ऑब्वियसली कंपनी का फ्यूचर बताते हैं कि कंपनी किस तरीके से रन करने वाला है, किस तरीके से काम करने वाला है। तो उसी के बारे में एक-एक करके मैं डिटेल्स यहाँ पे आपको बताने वाला हूँ। तो चलो फटाफट देख लेते हैं कौन-सा वो न्यूज़ है। तो यहाँ पे न्यूज़ के ऊपर आ चुका हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं यहाँ पे टोटली जो न्यूज़ है वो एनडीटीवी के ऊपर से मैं इस न्यूज़ को आपको पब्लिश किया हूँ। एनडीटीवी आप सभी जानते हैं, एनडीटीवी के ऊपर से ही इस न्यूज़ को मैं आपके सामने पब्लिश कर रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं इंटरनेशनल फ्लाइट्स यहाँ पे देखिए रीस्टार्ट ऑन मार्च 27 आफ्टर 2 इयर्स कोविड गैप मतलब बहुत दिनों से जिस खबर का सबसे ज़्यादा इंतज़ार था, वो खबर टोटली आ चुके हैं। क्योंकि गवर्नमेंट यहाँ पे अनाउंसमेंट कर चुके हैं एविएशन जो मिनिस्ट्री है, उन्होंने यहाँ पे बता चुके हैं कि 27 मार्च के बाद जितने सारे इंटरनेशनल लेवल का जितने सारे फ्लाइट्स है, वो सारे के सारे ओपन कर दिया जाएगा और आप कभी भी किसी भी जगह पर जा सकते हैं। देखिए, जा भी सकते हैं, बहुत सारे फ्लाइट्स रिस्ट्रिक्शन के चलते ये बंद हुए पड़े थे। हाँ,
इंटरनेशनल फ्लाइट ऑन था, मगर देखिए मान के चलिए इस कंपनी के 50 फ्लाइट्स है इंटरनेशनल, और वहाँ से 15 मतलब फ्लाइट्स यहाँ पे मतलब ऑन रनिंग था। तो बाकी सारे के सारे बंद अगर रहेंगे तो कंपनी तो लॉस तो होगा ही। तो इसी के लिए 1 साल 6 मंथ में अच्छा खासा प्रेशर देखने को मिला, और वो भी देखिए कोविड का जो 2 साल की गैपिंग हो चुके हैं। अभी मुझे लगता है कंपनी फिर से रिस्टार्ट होगा, तो कंपनी के लिए और भी वो पॉजिटिविटी कुछ ज़रूर आपको देखने को मिल सकता है। तो देखिए मेरे कहने का मतलब है कंपनी का बिज़नेस के हिसाब से कंपनी का बिज़नेस जो देखा जाए तो टोटली बंद होकर पड़े हुए थे। अभी मुझे लगता है थोड़ा-सा अच्छा खासा रेवेन्यू आ सकते हैं। तो उसी के बारे में यहाँ पे डिटेल्स में आपको बता देता हूँ। चलो देख लेते हैं। देखिए इंडियन ऑन ट्यूसडे आफ्टर ए गैप ऑफ 2 इयर्स, यहाँ पे देखिए लिफ्टेड द बैन ऑफ इंटरनेशनल फ्लाइट, मतलब ज़्यादातर इंटरनेशनल फ्लाइट बैंड कर दिया गया था क्योंकि कोविड के सिचुएशन के लिए। everything overseas flights suspended because the coronavirus pandemic will be available from मार्च 27। तो जो पैंडेमिक का सिचुएशन था वो उसके लिए ज़्यादातर कोविड के लिए सारे के सारे फ्लाइट को बैंड किया गया था, और इन बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन लगाया गया था, तो इसलिए कंपनी के ऊपर बहुत प्रेशर क्रिएट हो चुके थे। तो अभी वो बैंड हट चुके, मतलब हटने वाला है 27 मार्च से, मार्च के बाद। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का एक फैसला, देखिए मैं आपको हमेशा एक चीज़ बता के आया हूँ, गवर्नमेंट का फैसला हमेशा कंपनी के लिए पॉजिटिविटी होते हैं, और गवर्नमेंट के खराब फैसले कंपनी के लिए भी नेगेटिविटी भी होते हैं। क्योंकि देखिए गवर्नमेंट अगर खराब डिसीजन लिया तो देखिए कोरोना के सिचुएशन में रेस्ट्रिक्शन कर दिया, तो कौन रेस्ट्रिक्शन किया? गवर्नमेंट ने किया। तो इसके लिए कंपनी के ऊपर कितना प्रेशर आया तो आप खुद ही देख सकते हैं। कंपनी के ऊपर प्रेशर कितना हुआ आप खुद ही यहाँ पे उसका बैलेंस शीट देखेंगे तो आपको पता चलेगा। आप खुद ही देख लीजिए। टोटली कोरोना के सिचुएशन के बाद हर हर क्वार्टर में कंपनी लॉस करते आए हैं, हर क्वार्टर में। इस लॉसेस का कारण क्या है? पहले तो कंपनी प्रॉफिट करते थे, तो लॉसेस का कारण सिर्फ एक ही है, कंपनी का अगर फ्लाइट नहीं उड़ेंगे, तो किस तरीके से आपको रेवेन्यू जनरेट होगा? दिन के दिन जो ऑयल का प्राइस है, वो महँगाई होता जा रहा है, तो ऑयल का प्राइस महँगाई हो जाएगा, और साथ ही साथ इंटरनेशनल फ्लाइट अगर बंद रहेगा, तो कंपनी का तो मतलब टोटली बंद करना पड़ेगा। तो इस तरीके से सिचुएशन कुछ क्रिएट हो गया। तो देखिए ये जो न्यूज़ है ऑब्वियसली पॉजिटिव है। तो क्या अभी इस कंपनी के ऊपर निवेश किया जाए? देखिए फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के जो डेटा है मैं आपको सामने दिखा रहा हूँ। आप थोड़ा-सा ध्यान से देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीज़ पता चलेगा। देखिए कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन तो 65,000 करोड़ है, क्योंकि इंडिया का नंबर 1 कंपनी आप बोल सकते हैं। देखिए नंबर 1 कंपनी मैं इसीलिए बोल रहा हूँ, जितने सारे स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ जितने सारे कंपनी है, उनमें से नंबर 1 है। आप खुद ही देख लीजिए। यहाँ पे देखिए इंडिगो एविएशन जो है, मतलब इंडिगो ग्लोबल जो एविएशन है वो नंबर 1 पोज़ीशन में है। क्योंकि कंपनी का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन सबसे ज़्यादा है, और बाकी सारे कंपनी तो अभी तक करीबन देखा जाए तो 5,000 करोड़ तक भी पहुँच नहीं पाया। तो इसीलिए मैं इस चीज़ को आपको ध्यान में रखने के लिए बोल रहा हूँ। देखिए कंपनी ऑब्वियसली देखा जाए तो अभी तक लॉसेस में रन कर रहा है, क्योंकि कंपनी का एनुअल इनकम 5,000 करोड़ का लॉस, कंपनी का कर्जा भी है 32,000 करोड़ का, हाथ में कैश भी नेगेटिव में है, रिटर्न ऑफ इक्विटी, रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड सारे के सारे पैरामीटर अभी तक नेगेटिव में मुझे देखने को मिला। तो कंपनी का अभी तक डिविडेंड एक बार भी नहीं दिया, क्योंकि कंपनी का प्रॉफिट नहीं हो रहा है तो डिविडेंड कहाँ से देगा? अगर आपका बिजनेस में प्रॉफिट होगा तभी तो आपका जितने सारे एम्प्लॉइज़ हैं उसको आप बोनस देंगे, तो बोनस कहाँ से देंगे? तो सेम टू सेम यहाँ पे बोनस के हिसाब से डिविडेंड मिलता है मतलब इन्वेस्टर को। तो उसीलिए यहाँ पे बोनस तभी मिलेगा जब मतलब डिविडेंड तभी मिलेगा कंपनी अगर प्रॉफिट करेगा। तो कंपनी साल भर की परफॉर्मेंस देखेंगे तो देखिए पहले कंपनी सेल्स तो अच्छा खासा करते थे, अभी भी सेल्स अच्छा खासा कर रहे हैं, मगर बीच में देखिए 2020 में 2021 में तो टोटली सेल्स डाउन हो चुके थे, क्योंकि देखिए बहुत सारे फ्लाइट्स बंद था, तो इसलिए कंपनी का सेल्स तो डाउन होगा ही। उसीलिए एक्सपेंस तो कम नहीं होगा, एक्सपेंस हमेशा बढ़ते जा रहा है। साथ ही साथ कंपनी का कर्जा भी है, उसका इंटरेस्ट भी पे करना पड़ रहा है। तो इसलिए कंपनी 2020 से कंपनी देखिए लॉस कर रहा है। पहले तो कंपनी प्रॉफिट करते थे, अच्छा खासा प्रॉफिट कंपनी करके आए थे। तो 2019 से कंपनी का हालत थोड़ा-सा खराब हुआ, उसके बाद लॉसेस, लॉसेस, लॉसेस। तो इस बात को भी आपको ध्यान में रखना होगा। अगर फिर भी सेकंड टाइम इस तरीके से कुछ सिचुएशन क्रिएट हुआ, तो सबसे ज़्यादा प्रेशर में रहेगा एयरलाइन्स कंपनी।
क्योंकि देखिए उसके ऊपर सबसे ज़्यादा रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आपको ज़रूर स्टडी ज़रूर करना है। बहुत सारे दोस्त इस कंपनी के ऊपर निवेश ज़रूर करके रखे हैं और निवेश करना भी चाहते हैं। तो उसके लिए मैं ज़रूर इस डेटा को डिटेल्स में आपको दिखा रहा हूँ इसीलिए क्योंकि आप गलती मत करिए। आपका पैसा ऐसे-वैसे जगह पे मत लगाइए जो कंपनी का भविष्य खराब है, उसके ऊपर पैसा मत लगाइए। देखिए मैं ये नहीं कहूँगा कंपनी खराब है, कंपनी अच्छा है, मगर फिलहाल के लिए इसका जो सिनेरियो है वो टोटली नेगेटिविटी में है। क्योंकि देखिए आपको आप कहेंगे सर अब यहाँ पे तो कंपनी ने प्रॉफिट दिया, लॉस तो 1 साल में होता रहता है। मैं तो लॉन्ग टर्म निवेशक हूँ, मुझे तो प्रॉफिट मिला 13% तक प्रॉफिट मिला 3 सालों में, 5 सालों में। तो क्या मैं निवेश ना करूँ? ऑब्वियसली देखिए रिटर्न ऑफ इक्विटी देख लीजिए नेगेटिव, सेल्स देख लीजिए नेगेटिव, प्रॉफिट भी नेगेटिव। और एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे जो और एक चीज़ मैं आपको ज़रूर यहाँ पे दिखाने वाला हूँ, आप खुद ही देख लीजिए तभी आपको पता चलेगा। रिज़र्व देखिए कंपनी का जो रिज़र्व है वो अभी नेगेटिव में है। कंपनी का रिज़र्व हमेशा हर साल में बढ़ना चाहिए था, ऑब्वियसली बढ़ चुके थे। 19 तक ठीक-ठाक था, 2020 में भी पॉजिटिव था, 2021 में कंपनी के हाथ से पैसा जाना स्टार्ट हो गया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कंपनी का जितने सारे रिज़र्व थे उसको गिरवी रख के कंपनी अभी चला रहा है। मतलब कभी भी दिक्कत आए तो कंपनी का सा पूरा के पूरा बर्बाद हो जाएगा और शेयर होल्डर तो टोटली मतलब पूरा दिवाला हो जाएगा। तो अभी कंपनी का जो कर्जा है, उसके बारे में बात करूँ तो 900 करोड़ का कर्जा था, अभी वो 32,000 करोड़ तक पहुँच चुके हैं। तो इस बात को भी आपको ऑब्ज़र्व करना चाहिए। तो यहाँ पे इन्वेस्टर जो है, प्रोमोटर के पास देखिए 74% होल्डिंग है, एफआईएस 18%, डीआईएस 4% और पब्लिक 1%। देखिए अभी ये दिसंबर क्वार्टर की रिजल्ट है। क्वार्टर 4 अगर निकल जाए तो आप देखेंगे सबसे ज़्यादा माल बेच बेच दिया एफआईएस ने, क्योंकि एफआईएस ने कोरोना के सिचुएशन में सबसे ज़्यादा माल यहाँ पे सेलिंग किया। तो मेरे हिसाब से इस कंपनी के ऊपर आप निवेश करना चाहते हैं तो थोड़ा-सा होल्ड कर लीजिएगा, थोड़ा-सा सिचुएशन को कंट्रोल होने दीजिए, थोड़ा-सा क्वार्टर 4 का रिज़ल्ट आने दीजिए। अगर कंपनी क्वार्टर 4 में अच्छा खासा रिज़ल्ट करते हैं, तो उसके बाद निवेश करने के लिए सोचिए। तो फिलहाल के लिए मैं इस कंपनी के ऊपर निवेश करने के लिए नहीं कहूँगा क्योंकि मैं एयरलाइन्स कंपनी के ऊपर उतना ज़्यादा भरोसा नहीं करता हूँ। तो आप इसके ऊपर निवेश करके रखे हैं तो ऑब्वियसली आप स्टडी करिए और लॉन्ग टर्म के लिए ज़रूर सोचिए। और जितने सारे नया दोस्त निवेश करना चाहते हैं तो उसके लिए मैं यहाँ पे ज़रूर क्रॉस मार्किंग लगाना चाहता हूँ। देखिए, आप मेरे बात मान भी सकते हैं, ना भी मान सकते हैं। आप स्टडी करेंगे तो खुद आपको पता चलेगा कि कंपनी किस तरीके से काम कर रहा है। तो ये था पूरा डिटेल्स, तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना। मिलते हैं नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। बाय बाय।